हेलो। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। बैंक निफ्टी के चार्ट में ना काफी बढ़िया सा अपर साइड का मोमेंटम हुआ है। यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ पे एकदम नॉन स्टॉप गया है। एंड ये सब चीजें जो है ना, ये लाइव मार्केट के अंदर हमने कल ही आपको अपडेट करके बता दी थी कि यहाँ पे जो आप मोमेंटम देख रहे हो ना, इस मोमेंटम में हम पीई साइड का एंट्री प्लान भी नहीं करने वाले। बिल्कुल हम ये पीई के साइड एंट्री लेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी चांस है कि मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। इसलिए पीई का एंट्री हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, मतलब कि नहीं लेंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि मार्केट अगर यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो कल के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल थे, है ना। एंड इंपॉर्टेंट लॉजिक था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अभी लॉजिक एंड लेवल क्या था हमारा, वो हम देखते हैं। एंड उसके साथ में बड़ा टारगेट कैसे अचीव करना है वो भी देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम वाला चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। जो है ये फ्री होता है पूरा, एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या था, इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे थी, क्या का इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए, ये अपना कल का इंपॉर्टेंट लेवल्स था जो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे मार्केट का मोमेंटम हो सकता है, मार्केट का सेंटिमेंट हो सकता है। अभी देखिए, यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करने वाला था, एंड इसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बता के रखी थी कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए डाउन साइड का एंट्री प्लान नहीं करेंगे। अगर आपको लेना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 पॉइंट के लिए अगर लेना चाहते हो स्काल्पिंग में तो वो लीजिए। और स्कैल्पिंग में भी आपको प्रॉफिट हो गया होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक स्कैल्पिंग मूव आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया था। लेकिन जो बड़ा प्रॉफिट हमारा बनने वाला था वो था सी के साइड में। एंड एक ओवरनाइट में ही वो सी का साइड का पोजीशन आपका बन चुका था। मैंने कैसे बताया था आपको, ये बताया था ना मैंने, ऐसा एरो करके बताया था ना कि ऐसे बड़े बड़े टारगेट आपको मिलेंगे। तो यही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब मार्केट से निकलता है तो मार्केट कहा जाता है सीधा ये वाले टारगेट पे। तो इतना बड़ा टारगेट अगर आपको मिलता है एक दिन के अंदर तो आपको और क्या चाहिए। अगर मैं यहाँ पे टारगेट की बात करने की कोशिश करूँ तो देखिए, यहाँ से लेकर के अगर हम देखेंगे तो लगभग मार्केट ने 581 पॉइंट्स का मूव दिया है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा मूव है। अभी आपने यहाँ पे कहाँ पे बुकिंग किया वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर लिया है, कहाँ पे आपने एंट्री किया था, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या क्या थी वो समझिए। मैंने आपको कल की वीडियो में क्या क्लियरली बताया था, मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि मार्केट के अंदर जो है आपका सेफ एंट्री कहाँ पे बनने वाला है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट के अंदर अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हो या फिर आप यहाँ पे जो है अपना क्विक एंट्री लेना चाहते हो, तो क्विक एंट्री यहाँ पे प्लान हो सकता है, सेफ एंट्री यहाँ पे प्लान हो सकता है। एंड अगर क्विक एंट्री प्लान होता है तो जो स्टॉप लॉसेस आपका रहता है वो थोड़ा छोटा रह जाता है। तो अब ये सब चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म करके रखी हुई थी। अब ये चार्ट को अपन थोड़ा सा जो है यहाँ पे जूम आउट करते हैं, एंड इस लाइंस को जो है मैं अभी फिलहाल के लिए हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखेगा, अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या थे अपने लिए वो समझने की कोशिश करते हैं। अब अपने पास इंपॉर्टेंट लेवल्स थी, एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स के अकॉर्डिंगली जैसे मैंने बताया कि मार्केट कल नीचे आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अपना यहाँ पे जो एक सी का ट्रैपिंग मोमेंटम था वो सी ट्रैप मार्केट ने जनरेट किया था। अब सी ट्रैप के बारे में मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे और देना चाहता हूँ कि मार्केट ने सी ट्रैप किया कैसे एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या था। अब देखिए, जैसे मैंने आपको सेलर्स का लॉजिक एक्सप्लेन किया था ना, तो सेलर का लॉजिक मैंने कैसे एक्सप्लेन किया चलिए वो आपको बता देता हूँ, ताकि वो कल वाला जो वीडियो है उसके साथ में आपका आज लिंक हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आपने हमारा फ्री यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से मोमेंटम हो सकती है मार्केट की, मार्केट का लॉजिक क्या रहेगा, हर एक चीज़ लाइव मार्केट में एक्सप्लेन किया गया था। चलिए अब मैं आपको वापस एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो किया था, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करने के बाद बहुत से लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जैसे मार्केट सस्टेन करने लगा ना, तो अभी लोगों का पोजीशन क्या हो गया, मार्केट में पोजीशन उनका बनने लगा सी साइड में, ठीक है। और जैसे मैंने आपको वहाँ पे लॉजिक एक्सप्लेन किया था कि अगर यहाँ पे 100% लोग सी साइड में पोजीशन बना रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे अगले दिन मार्केट डाउनफॉल में ओपन होता है, तो जिसकी वजह से इनका लॉस शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आता है गेम ऑफ एवरेजिंग। तो एवरेजिंग का गेम जैसे ही यहाँ पे आता है तो मार्केट वापस क्या करता है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे नीचे जाने की कोशिश करता है। तो इस केस में जो 100% लोग यहाँ पे थे एंड जो यहाँ पे फिर 50% लोग बचे थे, उससे बाद में भी यहाँ पे भी एवरेजिंग होती गई क्वांटिटी। अब यहाँ पे एवरेजिंग के टाइम में कितने क्वांटिटी बचे थे, यहाँ पे और भी 30% लोग बचे थे, एंड यहाँ पे लगभग एक 20% लोग थे। यहाँ पे कहीं पे लगभग 10% लोग थे जिन्होंने यहाँ पे कोशिश करने की कोशिश किया मार्केट्स को ऊपर लेकर के जाने की। लेकिन जब भी मार्केट यहाँ पे डाउनफॉल करने गया तो मार्केट ने यहाँ पे इन सभी लोगों को डरा दिया था कि अब और मैं ऊपर नहीं जाने वाला। तो इसमें होता क्या है ना, ये 100%, 50%, 30%, 20%, 10% एंड यहाँ पे बस 5% पीपल थे जो यहाँ पे बचे हुए थे। अब इन 5% में से यही वो 5% थे जो यहाँ पे होप
में बैठे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा शायद से, एंड उन्होंने वापस एक पावर लगाई और अगले दिन मार्केट पूरा ऊपर ओपन हो जाता है। अब इस केस में होता क्या है कि जो 100% लोग यहाँ पे डाउन ऊपर साइड का मूवमेंट के लिए वेट कर रहे थे, उसमें से 95% ऑफ द लोगों का जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस से सीट हो गया, एंड वही 5% लोग हैं जिन्होंने आज भी मार्केट को होल्ड करके रखा एंड उनका प्रॉफिट जनरेट हो गया। ठीक है। अब जिसने यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो उनका प्रॉफिट जनरेट कैसे होगा, तो ये वाली जो पोजीशंस होती है ना, यहाँ पे वो लोग एवरेज करते हैं, और जैसे ही पोजीशंस को एवरेजिंग हो जाता है ना, तो मार्केट अगर ऊपर का मूव दिलाने लगता है तो उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, वो प्रॉफिट यहाँ पे तेजी से इंक्रीज हो जाते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज कब हो गया आपके, जब आप एवरेजिंग पे काम करते हो। लेकिन एवरेजिंग पे काम करने का मतलब ये होता है हाई रिस्की, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जब भी आप एवरेज कर रहे हो आपके हर एवरेज के साथ में रिस्क बढ़ रही है, एंड अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी है तब जा करके आप उस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। अब ये जो मोमेंटम है, ये जो एक्सप्लेनेशन है, मैंने हर एक चीज़ आपको एडवांस में बताई थी, एंड उस एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था, आपको बताया था कि कैसे कैसे मार्केट का मोमेंटम होने वाला है, किस तरीके से मार्केट मूव देने वाला है, हर एक चीज़ मैंने बिल्कुल डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे वीडियो का लिंक भी अपडेट कर दिया था, किस तरीके से मोमेंटम होने वाली है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकती है, हर एक चीज़। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि जो ऊपर के साइड का टारगेट है, एंड मार्केट आज यहाँ पे ऊपर ही क्यों गया, मार्केट नीचे क्यों नहीं आया, इसका सिंपल सा लॉजिक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, लॉजिक को पूरा ध्यान से देखिए। अब जो इम्पोर्टेंट लॉजिक था ना कि मार्केट यहाँ पे नीचे क्यों नहीं आया, मार्केट यहाँ पे ऊपर क्यों गया, तो वो हम समझते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या होती है ना, मार्केट्स के अंदर के सेंटिमेंट, मार्केट के अंदर का ओवरऑल व्यू आपको समझ में आना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, अगर हमने यहाँ पे देख लिया है कि मार्केट यहाँ पे नीचे तो नहीं आ सकता, अब मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आने का सिंपल सा रीज़न है कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि बायर्स वर्सेस सेलर्स, बायर्स वर्सेस सेलर्स का पावर कहाँ पे लग रहा है वो मैंने आपको बताया। मैंने आपको ये बताया कि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे बायर का एंट्री हो चुका है, उसके नीचे जा रहा है तो मार्केट के अंदर जो बायर्स है वो एवरेजिंग कर रहे हैं। उसके बाद सेलर्स जो है अपनी पावर यहाँ पे लूज करने की कोशिश करेंगे, वो हर एक बार ट्राई नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो सेलर्स को भी अपना हाथ जो है ढीला करना पड़ेगा, एंड जैसे ही उनका लॉस यहाँ पे होना शुरू हो जाता है या फिर उनके पोजीशन को वो एवरेजिंग करना छोड़ देते हैं सेलर्स कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि बायर्स यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मार्केट आ चुका है, मतलब सेलर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, और हर किसी को डर लगता है कि अगर उनका प्रॉफिट चले जाए तो फिर क्या, तो वो लॉसेस में तो अपने पोजीशंस को जाने नहीं देंगे। तो इसी के लिए मार्केट में सेलर्स जो होते हैं ना, वो भी अपने पोजीशंस को बुक कर लेते हैं, एंड वो 5% जो लोग जो होते हैं वो एवरेजिंग करके ऊपर निकलते हैं मार्केट्स को लेकर के, वो प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है। एंड अगर बात करेंगे कि यहाँ पे मार्केट नीचे क्यों नहीं आया, उसका सिंपल लॉजिक क्या है, सिंपल लॉजिक ये है कि पूरी दुनिया यही देख रही थी कि मार्केट नीचे आ जाएगा, मार्केट के अंदर डाउनफॉल है, एंड मार्केट अभी क्या करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा, एंड ये पूरा टारगेट मार्केट जो है कर लेगा, एंड ये अपना टारगेट हो सकता है, मतलब मार्केट नीचे आकर के ये टारगेट फिल कर देगा। ठीक है, ऐसे बहुत से लोगों को लग रहा था मार्केट्स में। एंड वॉर सिचुएशन भी चल रहा है, आपको पता होगा इजराइल एंड वहाँ पे वॉर भी चल रहा था, तो उसका भी सेंटिमेंट कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे दिखा सकता है, मार्केट नीचे आएगा। अब अगर हर कोई यही सोचेगा कि मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट नीचे थोड़ी ना आने वाला है, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। ये भी तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, अगर आप सोचो कि यहाँ पे वो चल रहा है, ये वो चल रहा है, देखिए हर एक चीज अपने अपनी जगह पे सही है, लेकिन वो लॉजिक के बावजूद भी आप आपका कौन सा लॉजिक ऐसा निकाल रहे हो जो इन लॉजिक के ऊपर भी काम करेगा, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये वाले लॉजिक पे आप टके रहे, ये एक ही लॉजिक अगर आप समझ रहे हो, तो फिर आपका लॉस हो सकता है। इसलिए आपको ऊपर का पोजीशन भी लेना पड़ता है कभी कभी, भले ही वॉर चलो कुछ भी चलो, मार्केट को पता है कि अगर वॉर चल रहा है तो मार्केट नीचे आएगा, लेकिन नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपल लॉजिक। एंड उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे कैसे हो सकता है, मोमेंटम क्या है, हर एक चीज़। अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ में हमारा फ्री टेलीग्राम वाला चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए एडवांस अपडेट्स के लिए, एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन होता है, टोटली फ्री है ये, इजीली आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। 200 to 300 पॉइंट्स तो हमने यहाँ पे इजीली गेन कर लिए थे। तो अगर आप भी चाहते हो, अगर आपको सीखना है, तो डेफिनेटली आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल में आकर के ज्वाइन हो सकते हो।